अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 26 रबीउस्सानी अल-1400 43 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 1 तारीख 2021। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम सूरह बकरा आयत नंबर 194 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों का बदला। वल हुरमातु क़िसास, और इसमें जो सो क़िसास यानी हुर्मत है, क़िसास की बदला लेने की हुर्मत है। फमन तदा अलैकुम, बस जो तुम पर ज्यादती की गई, फ़ातदू अलैहि, तो तुम ज्यादती करो उस पर, बिमिस्ली, उस जैसी, मा आतदा अलैकुम, जो ज्यादती की गई तुम्हारे ऊपर। वत्तकुल्लाह, और तुम डरते रहो अल्लाह से। वालमो, और जान लो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह माल मुत्तकीन, परहेजगारों के साथ है। हुर्मत वाले महीनों के बदले में है, और उसमें जो सो क़िसास यानी बदला लेना मना किया गया है, उसमें उसकी हुर्मत है। और जो यानी जो तुम्हारे साथ जो कुछ ज्यादती की गई है, उसके मिसल, उसके बराबर ज्यादती तुम भी उनके साथ कर सकते हो। और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो सो हर जो कुछ तुम करते हो वो जान रहा है, और ये कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। तो यहाँ पर जो सो हुर्मत वाले महीनों के बदले में, इससे क्या मुराद है? खास तौर पे जो सो सन 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को लेकर, यानी जब मदीने में थे, तो मदीने से जो सो उम्रे के गरज से जो सो 1400 सहाबा साथ में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उम्रा करने के गरज से मक्का जा रहे थे। तो मक्के से पहले, मक्के के बाहरी जो हुदैबिया का एक जगह है, वहां पर जो सो मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, कहा कि तुम हज के लिए, उम्रे के लिए नहीं जा सकते, यानी खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकते। तो बहरहाल उसके बाद जो सुलह हुई, बात तय हुई कि अगले साल जो सो 3 दिन के लिए मदीने से मुसलमान जो सो उम्रे के लिए आ सकते हैं। तो ये बहरहाल तय पाया था। तो जब अगले साल 7 हिजरी में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब जाने लगे, तो अल्लाह ताला ने ये आयतों को नाजिल किया। चूंकि जो सो पहली 6 हिजरी में जब जाने लगे थे, वो हुर्मत वाला महीना था, और ये अब जो सो अभी भी हुर्मत वाले महीने में ही जा रहे थे। तो अगर इस हुर्मत वाले महीने में अगर जो सो मुशरिकीन जो सो उसकी पामाल कर देते हैं, और आप तुम लोग को रोकते हैं, जाने से नहीं करते, तो तुमको इजाजत है तो उनके साथ लड़ाई कर सकती है। अब ये हुर्मत वाले महीने क्या है? जो कि 4 है। कुरान में जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला के पास, जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया, महीनों की गिनती 12 है, और उसमें 4 जो सो हुर्मत वाले महीने, यानी 4 महीने ऐसे हैं जिसमें जो सो अल्लाह के, वो उसमें जो सो खास अल्लाह के तरफ से जो सो उसमें अहमियत है, उसमें जो सो खिताल और लड़ाई झगड़ा करना और बदला लेना, इन तमाम चीज़ों से मना किया गया है। और वो 4 महीने कौन से हैं? 3 तो लगातार है, उसके बाद जो सो 1 महीना अलग से है। 3 जो सो जिलखादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने एक साथ है। और इसके बाद जो सो 1 महीना है रजब। तो ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और इसमें जो सो जाहिलियत के वक्त से भी लोग जो सो उसकी अहमियत को पामाल नहीं करते थे, उसकी इज्जत करते थे। और बेसिकली ये वजह जिसकी जाहिर होती है वो ये कि लोग हज और उम्रे के लिए जब आया करते थे, और जैसे कि अरब में जो सो बहुत ज़्यादा लूट मार होती थी, बहुत खून कत्ल और गालिबगिरी वगैरह होती थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम था कि 3 महीने जब हज के लिए लोग आते हैं, तो जो सो जिलखादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने जो सो हज के लिए रखा। तो उसमें जब पाबंदी है, तो कुफार मक्का भी, मुशरिकीन भी जो सो उसमें लड़ाई वगैरह नहीं करते, तो एक अमन और अमान के साथ लोग जो सो हज करने के लिए आ सकते हैं। फिर उसी तरीके से रजब का महीने में जो सो उम्रे के लिए लोग आया करते थे, और उम्रा जो सो जल्दी करके 1 महीने के अंदर वापस जा सकता है इंसान। तो इस तरीके से 1 महीना वो है। तो ये 3 महीने एक साथ और 1 महीना अलग से
ये 4 महीने जो सो हुर्मत वाले महीने थे। तो इसका जो सो पहले से भी, इस्लाम के पहले से भी लोग जो सो उसकी हुर्मत को कायल थे, उसके ऊपर अमल करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये लोग जो सो मुशरिकीन मक्का इस साल भी अगर आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती करते हैं, तो आप लोगों को इजाजत है कि आप लोग उन हुर्मत वाले महीनों को दरगुजर करके उसमें जो सो उनसे लड़ाई कर सकते हैं। और जो तुमसे ज्यादती की गई है उसके बदले में उसी के मिसल तुम उनके साथ ज्यादती कर सकते हो। मतलब क्या है कि जो तुमको सताया गया, जो तकलीफ दी गई है, जो तुमको परेशान किया गया है, तो तुमको इजाजत है बदला लेने की, लेकिन जो सो जितना तुमको जो सो तकलीफ दी गई है उतनी ही तकलीफ तुम उनको दे सकते हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। वंस अगेन इस आयत में भी जो सो अल्लाह के तरफ से हालांकि इजाज़त दी जा रही है कि जिनको सताया गया, जिनको तकलीफ दी गई है, उनको जो सो इजाज़त है कि वो बदला ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, उतना ही जितना उनको तकलीफ दी गई, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। और याद रखो अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। तो इसमें सारा का सारा वही है, इजाज़त तो दी जा रही है लेकिन शर्तों के साथ और खास तौर पर एहतमाम के साथ कि ज्यादती नहीं करना है, और मुत्तकियों के साथ अल्लाह पसंद करता है मुत्तकियों को। तो इन तमाम ये और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं और इतने और जितने भी ऐसे आयतें हैं, इससे साबित होता है कि कहीं पर भी इस्लाम में जो सो अल्लाह ताला ने खुली छूट नहीं दी है कि जिसको चाहे उसको कत्ल कर दो, जिसको चाहे उसको जो चाहे सजा दे दो, काफिर जहां कहीं भी मिले तुमको उनको कत्ल कर दो। नहीं, जो आज मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में जो बावर करा जाता, ये सरासर जो सो तोहमत और इल्जाम है। बल्कि इस्लाम में जितनी सख्तियां की गई है, इस्लाम के अंदर जितनी जो सो पाबंदियां की गई है, जितना एहतमाम किया गया है, किसी और मजहब में इतना एहतमाम नहीं है। ये और बात है कि अगर कहीं पर कोई मुसलमान जो सो अब नाम निहात मुसलमान इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम के नाम पर कहकर, जिहाद कहकर और इस तरीके से कहकर कुछ जुल्म ज्यादती करते हैं, तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो कितने ही लोग हैं, किन किन को रोका जा सकता है? तो बुरे लोग तो हर मजहब में होते हैं। तो बहरहाल अगर किसी को जांचना है तो कुरान को जांचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जांचे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो हुक्म दिया था और सहाबा इकराम ने उस हुक्म के मुताबिक जिस तरीके से जिंदगी गुजारी, जिस तरीके से उन लोगों ने रोल मॉडल का नमूना दिया है, वो हमारे लिए रहनुमाई है। उसको देखकर लोग जो सो उनके मुताबिक जज कर रहे हैं कि इस्लाम हकीकत में क्या है। वह अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, वला तुल्कू बिअयदीकुम, और ना जो सो अपने हाथों को अपने हाथों को जो सो हलाकत इला तहलुकी हलाकत में। व अहसिनु, और नेकी करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, पसंद करता है, दोस्त रखता है नेकोकारों को। जो नेकी मोहसिन है, जो नेकी करते हैं, उनको पसंद करता है। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में मत पड़ो। यानी मतलब क्या है कि अगर अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च नहीं करोगे, बखुल करोगे और जो सो नेकियों में नहीं बढ़ोगे, तो हो सकता है तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे। वो किस तरीके से कि अल्लाह ताला ने तुमको माल और दौलत दे रखा है, और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में, एक तो यह है कि जो उसका हक है, जो ज़कात है, जो फर्ज सदक़ात वगैरह है, वो तो अदा करना ही करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उस पर अल्लाह की तरफ से तो पकड़ है। उसके अलावा भी जो सो इंसान को चाहिए कि जिन जिन का हक, उसके रिश्तेदारों का, जिनका भी हो सकता है, उनका हक अदा करते रहे। और अगर नहीं करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अपने आप हलाकत में डाल ले अपने आप को। और जो सो नेकी करो, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। वह अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाही, और पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के खातिर। यानी जब तुम हज और उम्रे का इरादा कर लो, एहराम बांध लो, तो उसको मुकम्मल कर लो। फ़इन हो सिर तुम, फिर अगर तुम रोक दिए गए हो, फमन फम, फमन तयसरा मिनल हदी, बस जो जिसके लिए मैसर हो हदी कुर्बानी, वला तह वला तहलिकु उरूसकुम, और तुम अपने सरों को मत मुंडाओ, हत्ता, यहाँ तक के यबलुगल हदियो महिल्लहु, कि जहाँ जब तक के जो सो कुर्बानी जो सो कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। यानी अब इसी से में क्या कहा जा रहा कि सब पहले क्या कहा था कि हज और उम्रे को जो सो तुम पूरा करो अल्लाह के खातिर। अब ये नहीं, ये जनरल रूल है, जब कभी तुम एहराम बांध लो और हज और उम्रे का इरादा करो तो उसको मुकम्मल करो। यानी जो हज और उम्रे के मनासिक है उसके बाद ही एहराम को खोलना। लेकिन किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से तुमको रोक दिया जाए सफर में, उम्रा और हज करने से उससे पहले ही तुमको रोक दिया जाए, तो जिसके पास कोई कुर्बानी का जानवर हो तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी कर ले।
और जो सो तुम उस वक्त तक अपने सरों को मत मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी पूरी ना हो जाए, ना कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। मतलब क्या है कि अगर किसी वजह से तुमको रोक दिया गया, जैसे कि इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हुदैबिया की जगह पर जब मुसलमानों को, सहाबा कराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो कुर्बानी के जानवर थे, अब चूंकि आगे एहराम बांध चुके थे, अब एहराम बांधने के बाद जरूरी और लाजिम है कि हज के लिए एहराम बांधा तो हज पूरा करे, उम्रे के लिए एहराम बांधा तो उम्रा पूरा करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मजबूरी है, किसी वजह से उनको रोक दिया गया था, और जो सो क्योंकि वहां पर अमन व अमान नहीं था, रोक दिया गया। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म क्या है कि जिसके पास कुर्बानी का जानवर है वो कुर्बानी कर ले, उसके बाद अपने सर को मुंडा ले। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने सरों को उस वक्त तक मत मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी पूरी ना हो जाए। फमन काना मिनकुम मरीजन, बस तुम में से जो कोई हो मरीज, और भी आजन, या फिर उसको हो तकलीफ फिल रासी ही, उसके सर में, फफिदियतुन, तो उसके लिए है फिदिया, मिन सियामिन, या तो रोजा रखना, और सदक़तिन, या सदका करना, और नुसकिन, या फिर कुर्बानी करना। तो अब यहाँ पर इस हिस्से में क्या कहा जा रहा है कि कुर्बानी तो करना है, लेकिन जिसके दिल, जिसके जो कोई बीमार हो, या उसके सर में कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा दर्द वगैरह हो जिसके वजह से कुर्बानी करने से ही पहले उसको जो सो, या उसके पास जानवर ना हो, या इस तरीके से अगर वो बीमार होने की वजह से अगर उसको सर मुंडा लेना है, या उसको एहराम खोलने की हालत हो रही है, तो उसके लिए क्या है कि उसको जो सो फिदिया देना है। और वो फिदिया क्या है, या तो रोजे रखना है, या तो जो सो कोई सदका करना है, या फिर कुर्बानी करना है। फैजा अमिन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, पमन पमन ततम पमन तमत्ता बिल उम्रती, जो कि बदल ले उम्रे को, इलल हज्जी, हज में, यानी फायदा उठा ले हज और उम्रे के बीच में। फमस तयसरा मिनल हदी, बस उसको चाहिए कि जो कुछ उसके पास मैसर हो कुर्बानी वो अदा करे। फमन लम यजिद, और जो कोई नहीं पाता है, फसियामो, बस उसके लिए है कि रोजा रखे, सलासत यामिन, 3 दिन, फिल हज, हज के दिनों में, वह सब आतिन, और 7, इजा रजा तुम, जब तुम लौट जाओ, तिल का अशरतुन कामिलतुन, ये पूरे के पूरे 10 हो जाएंगे। जालिका लिमन लम यकुन, जिस ये उनके लिए जो कि ना हो अहल हो हाजिर हाजिर मस्जिद हरामी, जिसके रहने वाले, जो कि मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं है, यानी जो बाहर से सफर किया के आए हैं, उनके लिए ये हुक्म है। वत्तकुल्लाह, और तुम डरते रहो अल्लाह से, वालमो, और जान लो, अल्लाह की अल्लाह शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। तो इस आयत के अंदर जो है कि जब इंसान एहराम की हालत, एहराम बांध ले, उसके बाद अगर हज और उम्रा का एहराम बांधा था और वो हज और उम्रा करने से पहले किसी वजह से रोक दिया जाता है, जैसे कि उस वक्त में रोक दिया गया, या अभी कोई ऐसा हालत हो सकती है कि मिसाल के तौर पे कोई इंसान गाड़ी पर सफर कर रहा था, उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से वो आगे नहीं जा पाता है, अब उसको जो सो वापस पलटना है, तो जहां पर वो रुका हुआ है वहीं पर जो सो कोई कुर्बानी कर दे जानवर को, और अपना जो सो सर मुंडा ले, और एहराम को खोल दे। और उसके बाद लेकिन जब वो इत्मीनान अमन में आ जाए, मतलब क्या है कि जब उसके ऊपर से वो सिचुएशन हल हो जाए, यानी एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, गाड़ी खराब हो गई थी, या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पलट के आ गया, तो उसके बाद जब उसको सहूलत मिलती है, जब उसको जो सो मौका मिलता है, तो दोबारा जाकर वो हज, हज का था तो हज, या उम्रा का एहराम बांधा था तो उम्रा, उसको दोबारा अदा करे, यानी बाद में जाकर अदा करे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने 7 हिजरी में जाकर फिर दोबारा किया था। तो ये है हुक्म। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई जो सो उम्रे का, हज और उम्रे का एहराम बांधा था तमत्तो के तौर पर, यानी जो इंसान, जो हज के 3 किस्म है, उसमें से एक किस्म है तमत्तो, हज तमत्तो, जिसमें जो सो इंसान उम्रा कर कर एहराम को खोल लेता है, और उसके बाद जो सो हज के दिनों में फिर हज हज का एहराम बांधता है वहीं से जहां पर वो मुकीम है, तो उनके लिए भी जो सो कुर्बानी करना जरूरी है। और जो सो जो कुर्बानी की इस्तेताअत नहीं रखते हैं, उनको चाहिए कि हज के दिनों में 3 दिन के रोजे रखें, और जब वो घर लौट के चले जाएं, तो वहां पर जाकर बाकी के 7 रोजे पूरे इस तरीके से 10 रोजे रखें। और ये उन लोगों के लिए हुक्म है जो कि अहले मक्का नहीं है, यानी मक्के से बाहर से जो सफर करके आए हैं, उन लोगों के लिए ये रुख्सत है कि अगर वो जो सो तमत्तो हज में हदी नहीं पाते हैं, क्या कहते हैं, कुर्बानी का जानवर नहीं पाते हैं, तो 10 दिन के उनको रोजे रखना है। और ये 3 दिन रोजे जो है हज के दिनों में, मतलब क्या है कि शुरू के 9 दिन, हज जिल हज्जा का महीना शुरू होने के बाद 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 9 तारीख जो है ये जो अरफात का दिन होता है, वहां तक
उन दिनों में रख ले सकते हैं, या फिर 10 तारीख को छोड़ के, 10 तारीख जो यौमुन नहर होती है उसको छोड़कर फिर 11, 12, 13 जो है, इन 3 दिनों में भी, किसी भी 3 दिनों में एक साथ मुसलसल या अलग अलग करके जैसा भी है 3 रोजे रख लें। उसके बाद जब वो वापस घर चला जाए तो वहां पर जाकर 7 बाकी के रोजे रख लें। तो इस तरीके से 10 पूरे रोजे उसको रखना पड़ेगा। और अल्लाह ताला क्या करें, ये अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। यानी जो अल्लाह के अहकामात है, जो हुदूद है, उसकी पामाली मत करो, उसके मुताबिक अमल करो। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज जो है महीने मैंने मुकर्रर महीनों में ही होगा। फमन फमन फरिजा फी हिन्नल हज्जा, बस जिस किसी ने लाजिम कर लिया, फर्ज यानी नियत कर ली इन महीनों में हज की, फला रफसा, बस उसको चाहिए कि वो बेपर्दा ना हो, वला फसूखा, और ना ही गाली गलोच करे, वला जिदाला फिल हज, और ना ही झगड़ा करे हज में। वमा तफअलु, और जो कुछ तुम करोगे, मिन खैरिन, कोई नेकी, या लमहुल्लाहु, उसे जानता है अल्लाह। व तज़व्वदु, और तुम ज़ादे राह इख्तियार कर लो। फ़इन्ना खैर ज़ादी तक़वा, और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। वत्तक़ूनी, और मुझी से डरते रहो, या उलिल अलबाब, ए अक़ल वालो, ए अक़लमंदो। यानी हज जो है मुकर्रर महीनों में ही हो सकता है। और वो मुकर्रर महीने क्या है, क्या कहते हैं, शव्वाल, जिलक़ादा, जिलहिज्जा के पहले 10 दिन। तो इन बल्कि पहले 10 दिन भी नहीं, सॉरी, वो 9 तारीख तक ही, क्योंकि 9 तारीख के बाद तो जो सो इंसान को हज खत्म ही हो जाता है। तो ये 3 दिनों के अंदर, ये 3 यानी शव्वाल, जिलहिज्जा और जिलक़ादा और जिलहिज्जा के इब्तिदाई 8 या 9 दिन जो है, जिसमें के इंसान हज का एहराम बांधा जा सकता है। ये है हज के महीने जिसके अंदर हज मुकर्रर है। और जो कोई इसमें हज करने का अपने पर फर्ज कर ले, यानी एहराम बांध ले, उसको चाहिए कि ना तो वो कोई यानी अपनी बीवी से मुलाकात करे, बेपर्दा यानी बीवी से हम बिस्तरी ना करे, और ना ही वो जो सो गाली गलोच करे, ना ही झगड़ा करे हज के दौरान। और जो कुछ तुम नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है, और तुम जो सो ज़ादे राह इख्तियार कर लो, और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तकवा है। ए अक्लमंदो, तुम जो सो वत्तकुनी, और मुझे से डरो, ए अक्लमंदो। तो यहाँ पर जो है ना, हज के महीने जो है, इससे मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर, खासतौर पर उस जमाने में, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से सफर करके आते थे। आज के जैसा तो नहीं है कि जो सो लोग जो सो 4-5 दिन के लिए हज के लिए जाते हैं और उसी में जो सो फौरन हज करके वापस आते हैं। तो लोग पहले से लंबे लंबे सफर करके आना पड़ता था। और लोग जो सो मिसाल के तौर पे शव्वाल के महीने में भी अगर वो मक्का पहुंच गया और वो तमत्तो करना चाहता है खास तौर पे, तो क्या करेगा, शव्वाल के महीने में जो सो हज का एहराम बांध लेगा वो। यानी जब मीना से जब सॉरी क्या कहते हैं, वो जिस भी मीकात का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट से जब गुजर रहा है तो वो उम्रे का एहराम बांधेगा और जाएगा मक्के में, जाकर जो सो उम्रा कर लेगा। उसके बाद उम्रा खोल के एहराम खोल देगा। लेकिन अभी चूंकि वो हज की हालत में हज करना चाहता है, तो उसके ऊपर जरूरी है कि वो बीवी से ना मिले, और ना ही जो सो वो जो सो कोई गाली गलौज करे और झगड़ा करे। तो अब क्या है, वो वेटिंग में है, यहाँ तक कि जो सो 7 तारीख जो आती है, उस दिन जो सो वो 7 तारीख के दिन असर के बाद, या 8 तारीख के दिन खास तौर पे, वो जो सो जहां पर वो है वहीं से जो सो हज का एहराम बांधेगा। तो ये हज का एहराम होगा। तो उसके बीच में जो दिन है, जो उसमें वो एहराम खोला हुआ है, उसमें जो सो फायदा उठाना, मतलब ये है कि दूसरे कारोबार वगैरह कर सकता है, वो तिजारत कर सकता है और अपने आम लिबास पहन सकता है। तो ये है तमत्तो हज, जिसमें लंबा वक्त अगर इंसान जो सो ठहरना चाहता है, तो उसमें तमत्तो का इरादा करके पहले उम्रा करके एहराम खोल देगा। उसके बाद जहां पर वो है वहीं से जो सो फिर हज का एहराम बांधेगा। तो ये तमत्तो है जिसमें जो सो इंसान ये आज़ादी इख्तियार कर सकता है। और उसी के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब कभी, ये तो है, उसके अलावा भी जब भी इंसान एहराम बांध ले हज का, तो उसको चाहिए कि एहराम की हालत में ना ही कोई जो वो अपनी बीवी के पास जाए, ना ही वो झगड़ा करे, गाली गलौज करे, ना ही झगड़ा करे। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान हज का एहराम बांधता है और वो हज के दौरान और एहराम के दौरान ना कोई झगड़ा करता है, ना गाली गलौज करता है, तो हज के बाद ऐसे ही लौटता है जैसे कि वो उसकी माँ ने जिसको पहली मर्तबा जब उसने जना था, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे बिल्कुल मासूम होता है, उसी तरीके से अल्लाह ताला उसको उसके पूरे खताओं को और गुनाहों को माफ कर देता है। तो ये एक फजीलत है। लेकिन
लेकिन शर्त क्या है कि अपने इहराम के हालत में जो सो इंसान झगड़े नहीं, किसी से गाली गलौज ना करे। अक्सर होता क्या है लेकिन इसके बरक्स होता है, क्योंकि हज वगैरह में इतना हुजूम होता है, लोग आपस में जो सो एक तो परेशान होते हैं, कभी सफर के तंगी परेशानी होती है, सफर में कभी जो सो कोई ऊंच नीच हो जाती है तो लोग जो सो एक दूसरे को गाली देना या झगड़ा करना, आपस में तान गाली गलौज कर देना या सख्ती से अल्फाज करना। इसी तरीके से फिर तवाफ के दौरान ऐसी हो जाता है कि सख्ती ज्यादा भीड़ होती है तो कोई धक्कम धक्की होती है, कोई एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। उसी तरीके से हजर असवद को बोसा लेने के लिए लोग जो क्या कहते हैं कि आपस में जो सो सबखत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पर के इम्कान है कि लोग आपस में जो सो आपस में झगड़ खरीब होने की वजह से या किसी वजह से किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती होती हो, तो इंसानों को चाहिए कि ऐसे तमाम जगहों पर, या फिर हमामात होते हैं, हमाम में जाने के लिए लोग खड़े होते हैं, कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर करता है, तो अक्सर ये सारे अवकात ऐसे हैं जहां पर इम्तिहान का वक्त होता है इंसान के लिए कि वहां पर वो सब्र का मुजाहरा करे। अगर कोई इंसान गाली गलौज भी कर रहा है तो उसके साथ उसका जवाब ना दे, बल्कि सब्र के साथ काम ले, क्योंकि ये सारा का सारा जो हज का जो सफर है ये है ही मशक्कत वाला, इसमें तकलीफें होती हैं। लेकिन इंसान को इसीलिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कि उसमें फुसूक गाली गलौज नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, तो फिर उसके लिए वो अजर भी है। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए तुम ज़्यादा राह इख्तियार कर लो, और सबसे बेहतर ज़्यादा राह तकवा है। ये क्यों कहा जा रहा है? जो खास तौर पे उस ज़माने में लोग क्या है कि ये कहते हुए कि हम तो अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, बिना अपने ज़्यादा राह लिए हुए सफ़र के लिए निकल जाते थे। हज के और उम्रे के लिए जब जाते लंबा-लंबा सफ़र करके तो चले जाते, और जब मक्का पहुँच जाते और वहाँ पर देखते कि उनके पास खाने-पीने के लिए कुछ नहीं है, तो लोगों के सामने हाथ फैलाते। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। तुम जब घर से निकलो तो सफ़र के लिए निकलो तो अपना रास्ते का जो सामान साजो सामान की ज़रूरत है उसको लेके निकलो, और सबसे बेहतर ज़्यादा राह तो तक़वा है, यानी अल्लाह ने जब तुमको जो सो अल्लाह से डरते हुए किसी के सामने हाथ फैलाना वगैरह से बचो, ये जो सब बेहतरी है। तो इंसान को इसीलिए कहा गया ना कि हज के शर्तों में क्या है कि जो इंसान खास तौर पे दूर से आता है तो उसके पास इतनी इस्तिताअत हो, उसके पास इतना माल और दौलत हो कि सफर का सारा खर्च, और सफर के दौरान और सफर के बाद जब पलट के वापस जाने तक उसके जाने आने का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, और पीछे जो उसके घर वाले रह जाए उनके लिए भी वो वापस आने तक उनके घर का खर्चा वगैरह पूरा हो, तभी उसके ऊपर फर्ज होता है। वरना तो ऐसे इंसान जिसके पास इतनी इस्तिताअत ना हो तो उसके ऊपर फर्ज नहीं है। और इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपना रास्ते का साजो सामान खुद इख्तियार करके जाए, ना कि वहां पर जाकर किसी के सामने हाथ फैलाए। लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई गुना, अन तब तगो फजलन, कि तुम तलाश करो फजल, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से। फ़इज़ा अफज तुम, फिर जब तुम लौटो, मिन अरफातिन, अरफात से, फज़कुरुल्लाह, बस याद करो अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र करो, इंदल मशअरिल हरामी, मशअरल हराम के पास, यानी मुजदलिफा के पास। वस्कुरूहु, और उसको याद करो, उसका जिक्र करो, कमा हदाकुम, जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी। व इन कुन तुम, और अगर याद करो कि तुम थे मिन कब्ल ही, इससे पहले, लमिन ज़ालिन, बेराहों में से, यानी वो राह से भटके हुए थे तुम इससे पहले। यानी तुम पर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। मतलब क्या है कि जब हज के दौरान में, हज के अय्याम के अंदर तुम अगर अल्लाह के फजल को तलाश करो, मतलब तिजारत वगैरह करके अपना जो सो रोजगार वगैरह कमाना चाहते हो, कुछ अल्लाह का फजल कमाना चाहते हो हज के दौरान, तो कोई तुमको मसला नहीं है, तुम ये ऐसा कर सकते हो। और जब तुम अरफात से लौटो मशअर अल हराम के पास, यानी मुजदलिफा के पास, तो वहां पर अल्लाह का जिक्र करो, और उसके बदले में कि अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत दे रखी है। और याद रखो कि तुम इससे पहले, यानी जब अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत दिया उससे पहले तुम जो सो हिदायत से बेवाकिफ थे, गाफिल थे। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा ना, अरफात से जब लौटो तो मशअर अल हराम यानी मुजदलिफा के पास वहां पर जिक्र करो। और ये खासतौर पर अरफात से लौटने के बाद, और जो सो खासतौर पर जो 10 तारीख हो जाती है, जिस दिन 10 तारीख के दिन जो सारे के सारे अहकामात मनासिक हज ज्यादा होते हैं, उसके बाद 11, 12, 13 ये जो 3 दिन होते हैं जिसमें मीना में रहता है इंसान, उसमें जो सो जब इंसान अरफा क्या कहते हैं इहराम भी खोल देता है, वहां पर इंसान तिजारत वगैरह कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अपने वतन से कोई चीज सामान लेकर आया वो यहाँ लाकर बेच सकता है, यहाँ से कुछ चीज ले जाकर अपने मुल्क में बेचना करना है, इस तरीके से खरीदो फरोख्त वगैरह इंसान कर सकता है। और अरफात
का मामला क्या है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जो सो खास तौर पे 8 तारीख के दिन जब मक्के में जब इंसान क्या कहते हैं कि तमत्तो हज करने के लिए अगर यहाँ हो, या फिर जो लोग दूर से आ रहे हों हज क़िरान या इफराद करना चाहते हो, जो एहराम बांध चुके हैं, अब वो 8 तारीख के दिन ज़ोहर से पहले पहले यानी ज़िल हज्जा की 8 तारीख के दिन ज़ोहर तक जो सो वो मीना पहुंच जाना चाहिए उनको, और वहां पर जो सो मीना में जो सो ज़ोहर से लेकर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 तारीख के दिन की फजर की नमाज, ये 5 नमाजें हैं जो वो जो सो मीना में अदा करेंगे। उसके बाद जो सो 9 तारीख के दिन जो ज़िल-हज्जा की 9 तारीख होती है, उस दिन जो सो नमाज, फजर की नमाज के बाद जब सूरज को यानी क्या उसको इशराक का नाम वक्त जो कहते हैं, उसके बाद जो सो लोग जो सो वहां से मीना से निकल कर अरफात की तरफ जाएंगे, और अरफात में जो सो क्या कहते हैं जवाल के बाद से लेकर मगरिब तक वहां पर अरफात के मैदान में वकूफ करना, खड़े होना, ये हज का लाजमी और जरूरी हिस्सा है। उसको कहा जाता है वकूफ अरफात, यानी अरफात में ठहरना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज दर हकीकत में अरफात में ठहरने का ही नाम है। यानी जो इंसान भी अरफात में जो सो 9 ज़िल-हज्जा के दिन जोहर से पहले, यानी आफ्ताब क्या कहते हैं कि वो जवाल के बाद से, यानी जब सूरज ढल जाता है वहां से लेकर मगरिब तक, इस दौरान में थोड़ी तो भी वक्त, कम से कम कुछ लम्हों के लिए तो भी वहां पर अरफात के मैदान में रहना जरूरी और लाजिम है। अगर कोई इससे महरूम रह गया तो उसका हज ही पूरा नहीं होगा। बहरहाल जो सो उसको चाहिए कि जवाल से पहले पहुंच जाए अरफात के मैदान में, और वहां पर रुके रहे, कब तक, मगरिब की नमाज तक, मगरिब की अजान तक। जब मगरिब हो चुकी हो तो वहां पर नमाज नहीं पढ़नी है अरफात के महीने मैदान में, अगरचे के नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज का वक्त होने के बाद अरफात से निकलकर मुजदलिफा जाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था कि आपने जो सो जब मगरिब का वक्त हो चुका तो वहां से अरफात से निकले, और अरफात से निकलकर रास्ते में अरफात से मीना जब वापस आ रहे हैं तो वहां पर रास्ते में जो सो मुजदलिफा पड़ता है, तो वहां पर रुकना है रात में, और वहां पर जाकर चाहे जितनी रात हो जाए, चाहे जितनी देर से हम पहुंचे वहां पर, पहले जो सो मगरिब की अजान, एक अजान होगी, उसके बाद 2 इकामत होगी। पहले मगरिब की इकामत देकर मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी इकामत होगी और ईशा की 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। चाहे जितना ही देर हो जाए, चाहे ईशा का वक्त भी हो जाए या ईशा से भी आगे वक्त निकल जाए, क्योंकि जब रश बहुत ज्यादा होता है और सब लोग अरफात से जो सो मगरिब के बाद ही निकलना चाहते हैं, तो यकीनन बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो कई लोगों को जो सो रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात को जो सो वो मुजदलिफा पहुंचते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। कुछ लोगों को देखा जाता है कि क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया तो अरफात के मैदान में ही मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये खिलाफ है, इस तरीके से मना किया गया है, इसको इंसान को नहीं करना है। आम तौर पर तो ठीक है, वक्त होते ही नमाज पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वक्त होने के बावजूद भी आपने जो सो अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज नहीं अदा की, बल्कि मुजदलिफा जाकर ही मगरिब और इशा पढ़ा। हमको भी चाहिए कि वही नबी की सुन्नत का इख्तियार करते हुए उसी तरीके से जो सो मुजदलिफा पहुंचकर वहां पर मगरिब और इशा पढ़े, उसके बाद आराम कर ले इंसान, रात भर आराम करे। सुबह जब फजर का वक्त होता है, तो इब्तदाई सुबह का फजर का जब इब्तिदा का वक्त होता है, जब अंधेरा या भी बाकी रहता है, उस वक्त में फजर की अजान नमाज अदा कर ले, उसके बाद जिक्र अस्कार में लगा रहे यहाँ तक कि जो सो इशराक का वक्त हो जाए। जब इशराक का वक्त हो जाए तो फिर वहां से जो सो कंकरियां वगैरह लेकर फिर जो सो मीना की तरफ जाए। तो ये बहरहाल इसमें अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जब तुम जो सो क्या कहते हैं मशअर अल हराम तक पहुंच जाओ, यानी मुजदलिफा पहुंचो, तो वहां पर अल्लाह का जिक्र क्या करो कि उसके सबब के अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत दी, इससे पहले तो तुम जो सो हिदायत से महरूम थे। सुम अफीजो, फिर तुम जो सो लौटो, मिन हैसु, वहां से जहां से अफजन नासु, जहां से लौटते हैं लोग, वस्तगफिरुल्लाह, और इस्तिगफार करो, मगफिरत चाहो अल्लाह की, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब क्या है कि जब तुम वहां से लौटो जहां से लोग लौटते हैं, और तुम अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह से माफी तलब करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब ये क्या मतलब है कि खास तौर पे जो सो मुसलमान जब इब्तिदा में जो सो, और खास तौर पे जो खुरैश के लोग थे, वो क्या करते थे कि हालांकि वो भी जो है इस्लाम से पहले भी हज और उम्रा करते थे, और उस वक्त में क्या करते थे, वो अरफात तक नहीं जाते थे, वो मुजदलिफा तक जाकर ही लौट के आते थे, क्योंकि जो सो अरफात जो है हरम के हुदूद से बाहर है,
इस वजह से वो समझते थे कि जो कि इहराम की हालत में हरम के हुदूद से बाहर नहीं निकलना है, तो वो जो सो मुजदलिफा तक जाकर ही लौट कर आते थे। तो अल्लाह ताला उसको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी जो सो वहां से लौटो जहां से लोग लौटते हैं। मतलब क्या है कि अरफात के मैदान तक पहुंचो, और अगरचे कि वो अरफात का मैदान हुदूद हरम से बाहर है, लेकिन यही हुक्म है, तो तुमको भी चाहिए कि तुम अरफात के मैदान में जाकर वहां पर ठहर कर वहां से लौट के आओ, ना कि जो सो पहले जो किया करता थे कि मुजदलिफा से ही लौट के आते थे। ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो सो अरफात तक जाकर वहां से लौट कर आना है। और जो सो वहां पर अब जैसे वही जब लौट कर आओ तो तुम अल्लाह का जो सो इस्तिगफार तलब करो, यानी हज के दौरान भी जो सो खास तौर पर इस्तिगफार करना और अल्लाह का जो सो जिक्र करने की खास जो सो अहमियत है। तो यही अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह से बख्शिश माफो मगफिरत मांगते रहो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। फ़ैज़ा ख़ज़े तुम, और जब तुम पूरा कर चुको मनासिककुम अपने हज के मरासिम को, फ़ज़्कुरुल्लाह बस जिक्र करो अल्लाह का ज़िक्रिकुम जैसे कि तुम्हारा जिक्र करना, जैसे कि तुम्हारा याद करना, आबाउकुम अपने बाप दादा को, औ अशद्द ज़िक्रा या उससे भी ज़्यादा जिक्र। फ़मिनन नासी बस लोगों में से मन यक़ूलु जो कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, आतीना हमें अता कर, फिर दुनिया दुनिया में, माँ वमा लहू फिल आखिरती और नहीं है उसके लिए आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा। यानी जब तुम अपने हज के अरकान को अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो, जैसे कि तुम जिक्र किया करते थे अपने बाप दादा का, या उससे भी ज्यादा जिक्र करो। और ये कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ए हमारे रब हमें दुनिया में अता कर, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो अब यहाँ पर जो मनासिक हज अदा कर दो मतलब क्या है, 10 जिलहिज्जा के दिन जब इंसान जो सो, जिसको यौमुन नहर कहा जाता है, उस दिन जो सो इंसान क्या करेगा, जैसे मिना से मुजदलिफा से जब वो निकल के आया मिना की तरफ पहुंचा, मिना पे पहुंचकर वहां पर जाकर पहले जो सो शैतान को कंकरी मारेगा, उसके बाद जाकर जो सो अपना कुर्बानी करेगा, और कुर्बानी करने के बाद जो सो सर को मुंडाएगा, और सर को मुंडाकर जो सो अपना आम लिबास पहन लेगा, और उसके बाद जाकर मक्का जाकर काबे में के पास जाकर बैतुल हरम में जाकर वहां पर तवाफ करेगा, और उसके बाद जो सो सही करना है तो सही भी कर लेगा। ये काम है हज के दिन के 10 तारीख के दिन के। अब उसके बाद जो बाकी के 2 या 3 दिन जो बाकी रहते हैं, उसमें जो सो जो मीना में रहता है इंसान 11, 12, 13, इन 3 दिनों में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसमें जो सो तुम कसरत से जिक्र करो अल्लाह का, जैसे कि तुम अपने बाप दादा का जिक्र किया करते थे या उससे भी ज्यादा। तो ये पहले जो सो जाहिलियत के दौर में लोग क्या करते थे, मीना में जब ये 11, 12, 13 दिनों में जब ये 3 दिनों में रहते थे, तो वहां पर मेला ठेला लगाकर अपने बाप दादा के बड़े बड़े उनके कारनामे जो है, वो खानदानों में अपने कबीलों में जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके कारनामे उनके किस्से कहानियां बयान कर लेते रहते थे मेला ठेला लगा कर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे तुम ये पहले क्या करते थे उससे भी उतना या उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह का ज्यादा जिक्र करना ज्यादा जरूरी है। फिर आगे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में अता कर दे, यानी उसकी फिक्र और उसकी ख्वाहिश क्या है, सिर्फ दुनिया की है और दुनिया में वो तलब करता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वह मिनहुम और उनमें से मन यकूलू जो कहता है रब बना ए हमारे रब, आतिना फिद दुनिया हमें अता कर दे दुनिया में हसनतन भलाई, व फिल आखिरती हसनतन और आखिरत में भी भलाई, फ़क़िना अज़ाबन नार और हमें जो सो अजाब आग के अजाब से बचा ले। तो ये उलाई का यही लोग हैं, लहुम नसीबों उनके लिए उनका हिस्सा है, मिम्मा कसबू जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरी उल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। तो पहले इससे पहले कि आयत में अल्लाह ताला क्या कहा कि कुछ लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ए अल्लाह हमको दुनिया में अता कर दे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन लोगों में से कुछ अच्छे लोग जो सही किस्म के लोग हैं वो क्या है, वो लोग ये है जो कहते हैं ए अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा दे और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा दे और हमको आग के अजाब से बचा दे। तो यही लोग हैं, इनके लिए जो उन्होंने कमाया उसका उन्हें हिस्सा मिलेगा और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। और ये दुआ जो है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार, ये बेहतरीन दुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, बल्कि तवाफ के दौरान आप जो से ये दुआ मांगने की बहुत बड़ी फजीलत है। बजाय इसके कि जो हमारे पास मुल्कों में छोटी छोटी किताबें दी जाती है, उसमें हर चक्कर में अजीब एक नई नई दुआएं हैं जिसका कोई कुरान और हदीस में उस पर सबूत नहीं है कि वो दुआ उस वक्त में पढ़ी जाए। तो उसको पढ़ने के चक्कर में लोग अपनी कंसंट्रेशन
भूल रहे होते हैं तो बजाय उसके ये दुआ पढ़ें, और इस दुआ में क्या है कि दुनिया में भी खैर तलब कर रहे हैं, आखिरत में भी खैर तलब कर रहे हैं, और जहन्नम की आग से माफी चाह रहे हैं। तो ये बेहतर है। जो इंसान ये चाहता है तो अल्लाह ताला उसको अता करता है, जो सिर्फ दुनिया चाहता है तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो इंसानों को चाहिए कि जब कभी दुआ मांगे तो इस तरीके से दुनिया में भी खैर मांगे, आखिरत में भी भलाई मांगे, और अजाब से पनाह मांगे। इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।